हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी जो है हम कक्षा 10 हिंदी का 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि प्रथम चैप्टर का होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न आपका छूटे ना। प्रथम प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी संपूर्णानंद। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकिशुन सकपाल और ऑप्शन डी राम सकपाल। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन को, ऑप्शन बी धन विभाजन को, ऑप्शन सी जन विभाजन को और ऑप्शन डी जाति विभाजन को। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन को। प्रश्न संख्या 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कारण, ऑप्शन बी प्रमुख कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 5, मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी कहानी संग्रह। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्रिका। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी में और ऑप्शन डी 1959 बिहार में। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988 में, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989 में, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 में, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891 में। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 में। प्रश्न संख्या 8, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह और ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। प्रश्न संख्या 10, सभ्य समाज की आवश्यकता है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अनुबंध और ऑप्शन डी दूध पानी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी निर्यात में और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया में। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्यात में। प्रश्न संख्या 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 13, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1936 में और ऑप्शन डी 1938 में। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 में। प्रश्न संख्या 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए एकानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निबंध। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन सी हु आर सुधराज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए काली कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए। प्रश्न संख्या 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया द मेयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट,
ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ऑप्शन डी हु इज शूद्राज। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। प्रश्न संख्या 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ऑप्शन ए ललराई सिंह यादव ने, ऑप्शन बी किशोरी लाल ने, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ललराई सिंह यादव ने। प्रश्न संख्या 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण में, ऑप्शन बी क्षत्रिय में, ऑप्शन सी दलित में और ऑप्शन डी कायस्थ में। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दलित में। प्रश्न संख्या 20, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में और ऑप्शन डी परिवाद में। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाद में। प्रश्न संख्या 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई और ऑप्शन डी भीमाबाई। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीमाबाई। प्रश्न संख्या 22, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। प्रश्न संख्या 24, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो और ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो। प्रश्न संख्या 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को और ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाति प्रथा को। प्रश्न संख्या 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की और ऑप्शन डी सुखदेव की। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। प्रश्न संख्या 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी अनुकूल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हानिकारक। प्रश्न संख्या 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मऊ मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी डुमरा बिहार में और ऑप्शन डी दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मऊ मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 29, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए उज्जवल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत का। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और कोई देख सके और उसका भी फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।